वाली कौन सी चीज है? उसने कहा महाराज बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूं, चारपाई की भी व्यवस्था नहीं कर सका हूं, इसलिए एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला मेरे यहां है। संत ने कहा तब तो बड़ा भाग्यशाली, अगर चारपाई पे सोता होता तो चारपाई तो इतनी वजन वाली होती नहीं, तो शिला पर सोता है इसलिए जा, मेरे में तो कोई बल नहीं है लेकिन तेरे भीतर का ही बल प्रकट हो जाएगा। तू रोज सवेरे से जब जब तेरे को समय मिले तो तू निरंतर ये कहते रहना कि शिला सोने की हो जा, शिला सोने की बन जा, शिला स्वर्ण में परिवर्तित हो जा, और रोज उसको कहना। उसने कहा आप इतने बड़े संत हैं इसलिए मुझे आपके ऊपर विश्वास तो है। तो कहा मैं विश्वास है तो बस। महाराज इसके साथ कोई मंत्र भी जपना पड़ेगा क्या? नहीं, मंत्र तू भूल जाएगा, क्योंकि सोना और मंत्र दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, इसलिए तू तो बस यही मंत्र जप, तेरा बहुत अच्छा जो विचार है वो पूरा हो जाएगा। बेचारे ने साल भर तक महात्मा के वचन पर विश्वास किया। जब भी समय मिलता खेत से आता, खलिहान से आता, काम करता, मजदूरी करता, और चुपचाप अकेले में धीरे धीरे बोलता शिला तू सोने की हो जा, क्योंकि उसको डर था कि अगर जोर से बोला और कभी ये शिला सोना हो गई तो लोगों को पता लग जाएगा और उसी दिन फिर मैं संकट में पड़ जाऊंगा। इसलिए बड़े धीरे धीरे कमरा बंद करके उसको कहता शिला सोने की हो जा। भाई कई महीने बीत गए, अब तो बड़ी कठिनाई, अब बड़ी कठिनाई तो उसको गुस्सा आई बड़ी जोर की। ठीक 3 मिनट के बाद वो शिला सोने की होने ही वाली थी। इतने में गुस्से में आकर उसने कहा करे चल तू सोने की नहीं हो बनती तो लोहे की तो हो जा। अब जैसे उसने कहा कि देखता क्या है कि शिला लोहे की हो गई, वो दौड़ा दौड़ा संत के पास गया। उसने कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, उसमें से तो कुछ मिलने वाला नहीं, आपने तो कहा था शिला सोने की हो जाएगी लेकिन वो तो लोहे की हो गई। महात्मा ने कहा कितने दिन मंत्र जपा जो दिया था, जो वाक्य मैंने दिया था कितने दिन जपा? उसने कहा 365 दिन में 364 दिन, तो एक दिन और जपते, मेरा पूरा भरोसा है कि वो शिला सोने की हो गई होती, तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की। उसने कहा नहीं महाराज मैं तो 364 दिन तक रोज यही कहता रहा शिला सोने की हो जा। संत ने कहा भाई मेरा अनुभव तो ऐसा है कि उसमें अगर तुमने मेरे कथन के अनुसार किया होता तो ये जरूर शिला सोने की हुई होती, सच सच बता दे तूने कहीं गड़बड़ तो नहीं की। उसने कहा महाराज बहुत गुस्सा एक दिन आ गई और मैं विचार करता रहा कि इतने दिन तक तो कहते हो गए, ऐसा विचार तो नहीं था कि ये लोहे की हो जा, लेकिन गुस्सा में मेरे मुंह से शब्द निकल गया। संत ने कहा भाई 364 दिन के बाद एक दिन की साधना के तुम्हारे अधैर्य ने तुम्हारी इस शिला को सोना होते होते लोहे का बना दिया, इसमें मेरा क्या दोष? उसने कहा महाराज जो कुछ भूल हो गई, लेकिन आप कृपा करके आप अपनी सिद्धि का कुछ प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो 364 दिन आपकी आज्ञा का पालन किया है। संत ने कहा भाई मैंने तो आज तक कभी किसी के लिए सोने की शिला बनाकर दी नहीं, लेकिन तू इतना रोता गाता है तो चल देखें तो सही कहां है तेरी वो शिला। संत गए उसके, उन्होंने कहा भाई मेरा तो कोई तप है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने बेचारे ने 364 दिन तक एक ही संकल्प का पुनरावर्तन किया है, इसलिए परमात्मा मुझे तो कुछ कहना नहीं पर इस आदमी के ऊपर थोड़ी तो दया कर दीजिए। इतनी भूल, क्षणिक भूल, एक वाक्य की भूल जो इससे हो गई है उसे आप क्षमा कर दो। संत की कृपा से उस व्यक्ति का लौकिक मनोरथ पूर्ण हो गया। ये तो बहुत पुरानी कथा है, संत के मुख से सुनी गई इसलिए सत्य भी होगी, लेकिन विचार करिए कि हम सब लोग अपने जीवन में आत्मनिवेदन को प्राप्त करने के लिए कितनी बार भगवान से ये कह पाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर आपका है। और जब परमेश्वर आपका है ऐसा कहने के बाद भी बड़ी कठिनाई रहती है। कई बार लोग आत्मनिवेदन बड़ी प्रामाणिकता से करते हैं, मंदिर में भी जाके करते हैं, अच्छे लोग हैं, कम से कम दूसरे के सामने कन्फेस न कर सकें, स्वीकृति न दे सकें अपने आचरण की, तो परमात्मा के सामने तो जाके कम से कम ठीक बोलते हैं, बड़े अच्छे लोग। और जब भगवान के सामने बोलते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पापा हम, पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवा। उनको ऐसा लगता है कि अपने जीवन में दोष हैं, इसलिए इनको भगवान के सामने तो प्रकट करना ही चाहिए। लेकिन एक दिन बड़ी कठिनाई हुई। जब मंदिर में वो व्यक्ति ये मंत्र बोल रहा था तो एक दूसरा व्यक्ति भी सुन रहा था। उसने देखा कैसा भला आदमी है, अपने मन से भगवान के सामने अपने अंतर को उड़ेल रहा है, खोल रहा है। मुझसे कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो निरंतर अपनी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, रूप, धन
सम्मान, सत्कार, प्रतिष्ठा, इन सब का बोझा लिए लिए हरदम मंदिर में आया। झुका भी तो ये इतना बोझ रहा कि पूरा झुक न पाया। ये कितना भला आदमी है। मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था, उससे परिचय प्राप्त करना चाहता था। मंदिर की सीढ़ी पर प्रतीक्षा करने लगा। व्यक्ति आया, नाम पता नहीं था, परिचय जो दे के भगवान को आया था वही उतना परिचय उसे मालूम था। इसलिए आते उसने कहा, आइए पापी महाशय। जैसे उसने कहा पापी महाशय, इसकी तो आंखें तन गई। उसने कहा, मैं कैसा पापी, तू होगा पापी? उसने कहा, भाई मैं तो पापी हूं, इसलिए तो तुम्हारे इस आत्म स्वीकृति को देखकर मेरा मन भी हुआ कि मुझे भगवान के सामने अपना अंतर खोलना चाहिए। आपका नाम जानता नहीं था, जो प्रभु के सामने आपने परिचय दिया उसी से मैंने संबोधित करके आपको बुलाया। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सचमुच हम भगवान के सामने कई बार शब्दों के द्वारा ही अपनी आत्मस्थिति का वर्णन करते हैं। यदि कभी कोई दूसरा व्यक्ति हमारी वो बात सुन ले और भूल से मुझे और आपको वैसा ही मानकर संबोधित कर ले या व्यवहार कर ले, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर एक नई व्यग्रता और जन्म ले लेती है। आत्मनिवेदन की उस सर्वोच्च स्थिति में पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना बहुत प्रक्षालन करना पड़ेगा। इसलिए पूर्व नवधा भक्तियों का बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ सेवन करते करते और अभ्यास, थोड़े भी अभ्यास में कहीं कहीं कचास रह जाती है, तो उस कचास के कारण व्यक्ति का सब कुछ बदलता है, लेकिन अंतिम क्षणों में कुछ न कुछ हो जाता है। बहुत दिन पूर्व की घटना स्मरण आती। एक श्रगाली अपने छोटे से शिशु को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हुई। जंगल में घूमते घूमते सिंह शावकों ने देखा कि एक इतर जाति का छोटा सा भिन्न जीव, भिन्न पशु का एक छोटा सा बालक रोज वो घूमने जाता है। सिंह शावकों के मन में दया जागी कि बेचारा, इसके कोई है नहीं, पूछे तो सही। उस श्रगाली के पुत्र से उन लोगों ने पूछा, सिंह के बच्चों ने, तुम अकेले आते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तुम बड़े उदास दिखते हो। श्रगाली के उस छोटे से बालक ने कहा, क्या करें, मेरी मां का तो देहांत हो गया, पिता पहले ही मर गए थे, मैं तो अकेला हूं। सिंह के शावकों ने जाके सिंहिनी को कहा, अरे अपने जंगल का एक छोटा सा दूसरी जाति का बालक है, मां तू हम तीन को पालती है, क्या उनको नहीं पाल सकती? हाँ बेटा ले आओ। वो ठीक उसी तरह से उसका पालन पोषण करती रही। अब बड़ा हो गए, सभी बड़े हो गए। एक दिन जंगल में सब घूम रहे थे और घूमते घूमते अचानक क्या हुआ कि एक हाथी ने धावा बोला। जब हाथी ने धावा बोला तो सबसे पहले जो श्रगाल की संतान थी वो भागा एकदम। जब भागा तो विचार करने के लिए कि भाई ये जब अपने साथ का एक जा रहा है तो अपने को भी चला जाना चाहिए, इसलिए वो तीनों ही सिंह के शावक भी जो अब बड़े हो गए लौटे। जब लौटे तो उसके बाद वो तीनों के तीनों हंसने तो जरूर लगे कि अगर तू न भागता तो हम भाग कर ना आते, और निश्चित रूप से उस गजराज को पछाड़ देते, लेकिन तू भागा इसलिए तेरा साथ देने के लिए हम यहां आ गए। अपने तीनों ही साथ के उन सिंह शावकों के द्वारा उपहास होते हुए देखकर वो श्रगाली का पुत्र जो अब सिंह के रूप में हो गया है, सिंहिनी से उसने पूछा, ये सब मेरा उपहास करते हैं? उसने कहा, उपहास इसलिए करते हैं कि तुझसे बड़ी भूल हुई, हमने कितने दिन तुझको पाला पोसा, उसी तरह का सब साधन दिया जो मैं अपने सिंह शावकों को देती हूं, लेकिन बड़ी कठिनाई, तू भाग आया। और सिंहिनी ने उसको कहा, शूरोसी कृतविद्योसी प्रियदर्शोसी च, लेकिन यस्मिन कुले तुमुत्पन्न गजास तत्र न हन्यते। उस सिंहिनी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि तुम सिंह जैसे लगते हो, शूर दिखाई पड़ते हो, तुमने शिकार की विद्या में भी थोड़ी थोड़ी निपुणता भी प्राप्त की है, कृतविद्यो से, और तुम प्रियदर्शन भी दिखाई पड़ते हो, लेकिन यस्मिन कुले तुम उत्पन्न, लेकिन जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो मेरे बालक, एक बड़ी कठिनाई तेरे साथ है। गजास तत्र न हन्यते, उन श्रगालों ने कभी हाथी को मारा ही नहीं, इसलिए तेरे रक्त में ये वीरता कहां से आती? निरंतर यह जीव पूर्व संस्कारों के कारण
वैषयिक पदार्थों के साथ निरंतर रहने पर भी, सिंह शावक होते हुए भी, आत्मनिवेदन के पवित्र स्थान पर पहुंचते पहुंचते कभी कभी जो बहुत बड़ी कामना का हाथी आता है उसको हम मार नहीं पाते। गजास्तत्र न हन्यते, वहां उस गज का हम प्रहार के द्वारा, विवेक के द्वारा, अपने परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उसका वध नहीं कर पाते। आत्मनिवेदन के समय में सबको धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने की ये कला सीखनी होती है। और ये कला अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से व्यक्ति को नहीं मिलती है। यह गुण साधन ते नहीं होई कि तुम्हारी कृपा पाव कोई खोई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन की जान। तुर चंदन, भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतलता देने वाले। दुनिया में, संसार में कोई चंदन के समान शीतलता नहीं देता है। चंदन का तेल लगाएं, सुगंध आती है। चंदन मस्तक पे लगाएं तो उसके बाद जब वो सूख जाता है तो फिर उसकी शीतलता भी कम हो जाती है। लेकिन भक्ति का चंदन आत्मनिवेदन के माध्यम से जब जीवन में कहीं स्पर्श कर लेता है तो उसकी शीतलता केवल एक जन्म में नहीं, वो तो भगवान का भक्त होने के कारण यदि उसके भीतर कामना होती है तो उसे संसार में फिर आता है, और आने के बाद कहीं सामान्य स्थान पे नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि आत्मनिवेदन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के साधना के मार्ग में कहीं दूर रह जाने पर भी उसकी जो साधन संपत्ति और संस्कार की संपत्ति शेष रहती है, उसके कारण वो संसार में आता है। और संसार में जब आता है तो सामान्य स्थान पे नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। ये दोनों ही स्वरूप दिखाई पड़ते हैं इतिहास में। यदि श्रीमताम के गेहे में देखना हो तो बुद्ध और महावीर आदि को देखते हैं, सुधर्मा नाम के एक बड़े राजा को देखते हैं, और यदि केवल शुचि नाम को देखते हैं तब देखते हैं रामकृष्ण परमहंस। श्रीमताम के गेहे में नहीं आए, संपत्तिवान व्यक्ति के घर में उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, अवतरण नहीं हुआ, लेकिन वह आत्मनिवेदन की कोई भक्ति करते करते कहीं थोड़ा मात्र रह गया होगा, वासना का अंश, सात्विक वासना का अंश, अथवा पुनः अपनी देवी काली की पूजा और आराधना का चिंतन, क्योंकि अंत में जो चिंतन रह जाता है वही मेरे अग्रिम स्वरूप का, आपके अग्रिम स्वरूप का निर्माण करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अंतिम चिंतन को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है, और अंतिम चिंतन तभी सुधरता है जब उसका मध्य चिंतन सुधरता है, और मध्य चिंतन तभी सुधरता है जब उसका आदि चिंतन सुधरता है। इसलिए आदि से लेकर और अंत तक यदि कहीं सुधार का हम लोगों को प्रयत्न करना है तो करना है अपने चिंतन का, मनन का, आराधन का, स्मरण का, मंत्र का, साधना का, अनुष्ठान का, दैनिक व्यवहार का, अपनी चेतना के स्पंदन का, अपने नेत्रों का, अपनी इंद्रियों के व्यवहार का। जगत छूटेगा नहीं, ये रोज मैं अपने प्रवचन में निवेदन कर देता हूं, क्योंकि संसार को भक्ति का उपदेश करते समय यदि उसे संसार के छूटने का भय दिखा दिया जाए तब निश्चित रूप से वो भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाएगा। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलते चलते आत्मनिवेदन में यदि आप अपनी सारी वस्तुओं को परमात्मा का मान लें और परमात्मा की अधीनता में दे दें, परमात्मा के संरक्षण में उन्हें दे दें, तो इसमें कोई हानि नहीं। अरे आप तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़ी सुख की नींद सो जाते हैं। और क्यों सो जाते हैं कि आपको मालूम होता है कि आपके दरवाजे पर 2 दरबान हैं। 1500 रुपए महीने देने वाले दरबान के कारण आपको सुख की नींद आ जाती है। मेरे भाई, यदि आपने अपना सब कुछ परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा कहेगा, बिना पैसे का दरबान बन के मैं तुम्हारा रक्षण करने के लिए तैयार हूं, फिर भी तुम आत्मनिवेदन नहीं करना चाहते। परमात्मा तो खुले हृदय से कहता है कि जो मेरी तरफ आएगा मैं उसकी पूरी तरह से उसका संरक्षण करूंगा। और इतना ही नहीं, अंतिम क्षण में भी आता है, वो कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार खड़ा हूं। यदि तुम डूबने लगे और आत्मनिवेदन के क्षेत्र में पहुंच गए तो उस समय मैं तुम्हारे लिए दौड़ कर आऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, जिन्होंने मई आवेशित, मुझ में अपने चित्त को पूरी तरह से लगा दिया, उसके बाद भगवान कहते हैं मानो तुम्हारा अंतिम समय आ गया।
और उससे तुम्हारी कोई सामर्थ्य न हुई, तो उस समय सामर्थ्य न हुई, तो उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं आऊंगा, तेषाम अहम समुद्धरता। और कहां से उद्धार करेंगे भगवान? भव सागर से तो करेंगे, मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु के सागर से, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भय है। वृंदावन के एक संत की मैंने बात सुनी थी, उनका नित्य नियम था कि वह 101 माला जपने के बाद और फिर उसके बाद जल ग्रहण किया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतने अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हो गए कि 98 माला जप ली और उसके बाद 3 मालाएं जपने को बाकी रही। लोग बड़ा आग्रह कर रहे, जल ले लो महाराज, 1-2 बूंद ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अपने इष्ट देव का ये शरीर भले चला जाए, लेकिन जितना नियम है प्राणों के अंतिम श्वास तक मैं उसे जरूर पूर्ण करूंगा। लेकिन अब बार बार चेष्टा करने पर भी नाम न निकले, कंठावरोध हो गया, शरीर में और वेदनाएं होने लगी। इतने में सब लोग चुपचाप ध्यानस्थ बैठे थे। धीरे धीरे कहीं से मंत्र सुनाई पड़ने लगा। जब मंत्र सुनाई पड़ने लगा तो चारों तरफ लोगों ने देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस संत के आंखों से आंसू बह रहा है और आनंद भी हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है। उन्होंने कहा, अरे महाराज आपको यह कष्ट करना पड़ा। स्वगत बोलने लगे, प्रभु आपको यह कष्ट करना पड़ा, मैं बड़ा लज्जित हूं, आपको यह कष्ट करना पड़ा। सब लोग विचार में पड़ गए कि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा कहीं उन्माद का रोग हो गया, शायद सन्निपात हो गया हो, इसलिए ऐसी बातें, संदर्भ विहीन बातें ये कर रहे हैं। लेकिन एक ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, महाराज आप किसको कह रहे हैं कि आपको ये कष्ट करना पड़ा? उन्होंने कहा, आज भगवान श्री कृष्ण अभी अभी आए और उन्होंने कहा चलो 3 मालाएं मैं तुम्हारी तरफ से जप लेता हूं, जिससे तुमको जल पीने का अवसर मिल जाए। साधना करते करते यदि साधक अपनी साधना पूर्ण करने न कर पाए और निष्ठा हो, तो परमात्मा ही उसकी साधना को पूर्ण करने के लिए स्वयं उस साधक के निकट चले आते। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। बड़ा निश्चिंत होता है वो। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्री था, राज्य का निर्माता था, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, बहुत कम लोगों को मालूम। चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को राजा बनाने के बाद भी उन्होंने कभी भी प्रासाद में निवास नहीं किया, पर्णकुटीर पर रहते, पर्णकुटी में रहते, और कभी राज्याश्रय से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भगवदाश्रय में रहना चाहता है तो उसे राज्याश्रय का तो परित्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि राजा जब भी कभी आश्रय प्रदान करता है तो उसका अहम उसके साथ होता है, और भगवान जब भी किसी को आश्रय प्रदान करते हैं तो अपनी भगवत्ता का विस्मरण करने के बाद ही उसको आश्रय देते। भगवान को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने भक्त को इतना दे रहा हूं। राजा जब देगा तो हिसाब रखेगा, परमात्मा जब देगा तो हिसाब नहीं रखता है, क्योंकि उसने सब कुछ रखा है, लेकिन अपने यहां अकाउंटेंट नहीं रखा है, वो तो बिना अकाउंट के ही सबको देता ही रहता है। ऐसा रात दिन देने वाला परमात्मा। एक दिन लोगों ने कहा, इतना बड़ा सम्राट तुम्हारा सेवक, तुम पर्णकुटीर में, कौपीन। उसने कहा, अरे तुम मालूम नहीं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कतः निस्सरे। इत्यालोच्य मुहु मुहु यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। इतने बड़े सम्राट का गुरु और कैसा परमात्मा को सब कुछ निवेदन। का चिंता मम जीवने, मैं अपने जीवन की चिंता क्यों करूं? यदि हरि विश्वंभर गीयते, यदि परमात्मा विश्वंभर है तो मुझे अपनी चिंता क्यों करनी चाहिए? कर्म करिए, चिंता मत करिए। और उसने कहा, यदि परमात्मा विश्वंभर नहीं है, कोई व्यक्ति यह कह दे तो मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। नो चेत, तो अगर परमात्मा विश्वंभर न होता तो एक छोटे से शिशु के लिए जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत, तो जननी के वक्षस्थल में से उसके पोषण के लिए दुग्ध की व्यवस्था कौन करता? यदि वो विश्वंभर न होता तो ये व्यवस्था कैसे होती? इसलिए वो विश्वंभर। जीव के आने से पहले उसके जीवन की
संचालन की व्यवस्था करता है तो परमात्मा करता है। चाणक्य ने कहा इत्यालोच्य मुहुः मुहुः। ऐसा मैं बार बार एकांत में विचार करता हूं, इसलिए सम्राट के प्रति कोई दीनता मेरे मन में नहीं जागती कि ये मुझे कुछ देगा। इत्यालोच्य मुहुः मुहुः यदुपते लक्ष्मीपते केवलम। हे लक्ष्मीपति, हे यदुपति, अब तो मैं केवल एक ही काम करता हूं, त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। हे परमात्मा, अब मैं अपने समय का भली प्रकार से यापन जो करता हूं उसका एक आधार मैंने बनाया, और वह आपके चरण कमलों का सतत सेवन। यहां सतत शब्द कहा गया है, गीता में भी कई बार ये कहा गया है, एवं सतत युक्ताय भक्ता भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो लोग सतत परमात्मा का प्रीतिपूर्वक स्मरण करते हैं, परमात्मा उनको बुद्धि योग देता है। जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं मानसिक रूप से, और अपनी इंद्रियों को भी संयम के द्वारा समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। परमात्मा के साथ जुड़े हुए, उनमें अपने चित्त को समर्पित कर दिया। आपने कभी रंगरेज की दुकान देखी होगी, जो रंग देने का काम करता है कपड़ों को, बड़ा अच्छा व्यक्ति होता है। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा ये श्वेत वस्त्र है, लेकिन मुझको इस पर पीला रंग कराना है। वो तुरंत गर्म पानी में पीला रंग डालकर और उसके भीतर उसको उबालता है। उबालने के बाद पुरानी प्रथा के अनुसार उसमें कुछ वो फिटकरी डालता था, जिससे कि आपका रंग छूटने न पाए। जो रंग आपने चाहा वो रंग वो कर देता था, और आप उसे बहुत प्रसन्नता से पहनते थे और पहनते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा मेरा रंगरेज, और उस रंगरेज ने अपने 9 कुंड बनाए हुए हैं, और एक का नाम है स्मरण, एक का श्रवण, एक का वंदन, एक का कीर्तन, एक का पाद सेवन, एक का दास्य, एक का सख्य, एक का नवधा, एक का आत्मनिवेदन। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि आपको जो रंग प्यारा लगे, उस रंगरेज के पास जाओ और कहो, महाराज मेरी इस चुनरिया को, मेरे जीवन की इस चादर को ऐसा रंग दो कि इसके ऊपर कोई दाग न लगने पाए। और कबीर की तरह से जब दुनिया से हम और आप जाएं, बड़े विश्वास के साथ कह सकें कि नवधा भक्ति के कुंडों में, सरोवरों में स्नान करके आया हूं, वही रंग लगा है जो मैंने चाहा था। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया। परमात्मा करे मेरे और आपकी जीवन की ये चादर, बड़ी तेजी से सारे संसार में इसमें लोग दाग लगाने के लिए तैयार, लेकिन बड़ी सावधानी से यदि परमात्मा के आश्रय में उनका नाम, गुण, कीर्तन, संकीर्तन, उनका गुणानुवाद, उनके स्वरूप का चिंतन, उनमें खो जाने की इच्छा, उन्हीं से पाने का विचार, यदि ये मेरा और आपका जगा रहा तो ये मनुष्य तन बड़ी कठिनाई से मिला है। नरतन भव वारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह। परमात्मा का अनुग्रह का पवन तो चल रहा है, लेकिन उसके सामने अपने इस बेड़े को, अपनी इस नाव को करना पड़ेगा, जिससे अनुग्रह के पवन से निरंतर गतिशील रहता रहता ये मुक्ति के घाट पर पहुंच जाए। मुक्ति का घाट अच्छा न लगता हो तो भक्ति के घाट पर पहुंच जाए, और हर घाट पर कोई न कोई बैठा हुआ पुरोहित होता है, जिसे आज की भाषा में पंडा कहते हैं। कैसे अद्भुत हैं अपने भगवान, अपनी नौका को स्वयं गति देकर अपने ही घाट पर ले जाना चाहते हैं, और घाट पर उतरें तो अपना स्वागत करने के लिए भी वे पुरोहित बनकर वहां उपस्थित रहते हैं। आपके भाल को चंदन चर्चित करते हैं, आपके जीवन को पवित्रता प्रदान करते हैं। ऐसे मेरे नारायण, मेरे प्रभु आपके जीवन में और आपके जीवन में और हमारे जीवन में उतरे और भव सागर को पार करने की शक्ति प्रदान करें। वो शक्ति भगवान से ही मिलती है। रोज मैं कहता हूं, यदि कुछ भी रखेंगे तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए आइए एक बार बड़े भावपूर्ण होकर ऐसा समझें कि आप घाट के ऊपर पहुंच गए, और श्याम सुंदर अपना हाथ बढ़ा के आपको नाव से उतारकर घाट के ऊपर बिछी हुई चटाई पर बैठकर अपने हाथ से आज मानो चंदन करने जा रहे हैं, आपके जीवन को धन्य बनाने जा रहे हैं। और यदि परमात्मा के प्रति कोई व्यक्ति समर्पित हो जाए ना, तो जगत अभिनंदन नहीं करता है, फिर परमात्मा ही उसका अभिनंदन करते, क्योंकि जीव के साथ
ब्रह्म की जितनी एकता हो सकती है उतनी जीव जीव की हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा करे, यदि आप वेदांती हैं तो जीव और ब्रह्म की एकता में जिए, यदि आप भक्त हैं तो परमात्मा की सुखद अनुभूति में उनका दर्शन करते हुए नवधा भक्ति की नव तरंगों में, नव सरिताओं में, नव सरोवरों में स्नान करें। जैसा परमात्मा ने बुद्धि दी, आप सबकी सेवा करने का प्रयत्न किया। 1996 मेरा मौन का वर्ष है। हर 5 वर्ष के बाद मैं 1 वर्ष मौन रहता हूं। मुझे श्रीमती अरुणा पेड़ीवाल ने निमंत्रण दिया कि मैं मौन समापन के समय यहां आ सकूं, लेकिन मैं किसी को समय दे चुका। मेरा मौन समापन का कार्यक्रम नर्मदा तट पर होगा, मौन प्रारंभ गंगा तट पर होगा। उसके बाद जो कुछ समय मिल पाएगा फरवरी के 97 के अंतिम सप्ताह में 23 तारीख से और 28 तारीख तक परमात्मा की कृपा रहे, मुझे वो बुद्धि दें, शक्ति दें कि मैं नारायण की सेवा करने के लिए फिर यहां आ सकूं। और उससे पूर्व यदि आप हरिद्वार आए तो मौन भाषा में आपसे साथ बात करूंगा। आपने बड़े प्रेम से सुना। अनेक कार्यक्रमों के कारण मध्य के समय में कुछ उपस्थिति कम हो पाई, पर आज आप सब लोग हमारे पूर्व श्रोता, नवीन श्रोता बहुत सारे एकत्र हुए। आप सबके भीतर विराजमान नारायण को नमस्कार करूं, उससे पहले आपसे चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर किसी को समर्पित हो जाएं, जिससे सारा बोझ हट जाए और बोझ रहित जीवन कमल के फूल की भांति, गुलाब के फूल की भांति इतना हल्का हो कि आप बड़े आनंद के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित हो सकें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे। हो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी हूँ। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथ। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ।